अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर मोमिता ने आखिरी दिन अपनी कोलीग से यूएसबी का जिक्र किया था। वो यूएसबी आखिर कहां पर है? डॉक्टर मोमिता का मोबाइल किसके पास है? प्रिंसिपल गौश और उसका नेटवर्क हॉस्पिटल में लाशों के साथ जिनसी इस्तेहसाल किया करता था, बेहुरमती किया करता था, उनको चीर फाड़ करके उनकी जो इंसानी अज़ा हैं उनका स्मगल किया करता था और फैमिलीज़ को जो है वो डरा धमका के चुप करवाया जाता था। मेरे दोस्त के पास सबूत थे, इसीलिए दरिंदगी का मुजाहरा किया ताकि हम भी कुछ बोल ना सकें, हम भी डर जाएं। लेडी डॉक्टर के बैग में मोबाइल जो है वो था, ना बैग मिल रहा है, ना मोबाइल मिल रहा है, ना ही वो यूएसबी मिल रही है। आखिर ये सारी चीजें किसके पास हैं और क्या अभी तक ये सारे सबूत मिटा दिए गए होंगे जो सबूत उन चीजों के अंदर मौजूद थे? क्योंकि डायरी का सफा जो है वो फाड़ दिया गया है। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इस वक्त डॉक्टर मोमिता की फैमिली को हमारी बड़ी ज़रूरत है। डॉक्टर मोमिता की कोलीग ने दावा किया है कि हमारी दोस्त को सिर्फ इसीलिए तड़पा तड़पा के, तकलीफ देख के, अजियत देख के मारा गया कि हम भी अपनी जुबान ना खोल सके, क्योंकि इन लोगों को पता है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितनी मर्जी सीबीआई आ जाए, जितनी मर्जी जो है गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए, यहाँ पर सीएम ममता बनर्जी के आगे जो है किसी की नहीं चलती और आज नहीं तो कल ये केस बंद हो जाएगा। इतनी ज़्यादा अजियत में गुजर रही है इनकी फैमिली, इनको डराया धमकाया जा रहा है, पैसे की ऑफर की जा रही है और जो इनके बाकी बच्चे हैं उनके लिए भी, जो फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली के अंदर बाकी बच्चे हैं, उनको डराने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? सीबीआई क्यों इन्वॉल्व लग रही है? क्यों केस बंद करने पर तुली हुई है? सीएम जो है उसको अभी तक उसकी सीट से क्यों नहीं हटाया गया? इतने लोग इल्जामात लगा रहे हैं, सीएम के खिलाफ चीजें भी जो है वो मिल रही हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार इस वक्त खामोश है क्योंकि यहां से बहुत सारे पैसे जो है वो मोदी सरकार की जेब में जाया करते थे। क्या यही वजह है या मोदी सरकार को अभी तक सच मालूम ही नहीं है? अगर मालूम नहीं है तो क्यों मालूम करने की कोशिश नहीं की जा रही? प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ बहुत सी शिकायत पहले से थी, लेकिन वो सीएम का जो है खास बंदा है, इस वजह से उसके साथ कुछ भी नहीं किया गया। आप खुद देखिए उसके साथ शिकायत पे क्या कुछ होना है। यहां पर उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, लड़की के साथ इतनी बुरी हालत करके उसको कत्ल कर दिया, उसने रिजाइन किया, उसको अच्छी जगह पर पोस्ट कर दिया, यानी कि यहां से कोई 2-4 गुना ज्यादा सैलरी पर उसको पोस्ट कर दिया गया। ये तो हाल है। लेडी डॉक्टर को जिस तरीके से कत्ल किया गया उससे साफ पता चलता है कि डॉक्टर मोमिता को ये लोग ऐसे मारना चाहते थे कि सारे लोग डर जाएं। और दूसरी बात ये है कि उसे मारने वाला एक नहीं था, एक से ज़्यादा लोग थे, क्योंकि जितना तशद्दुद उस पर किया गया है एक बंदा तशद्दुद नहीं कर सकता। और जो पुलिस ने इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी है उसके मुताबिक यही है कि उसे काफ़ी स्ट्रगल की है। तो अगर एक बंदा होता तो स्ट्रगल करके वहाँ से निकलने में थोड़ी सी तो कामयाब हो सकती थी, कोई मामला अलग हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा बंदे थे जिन्होंने इतनी स्ट्रगल के बाद भी उसको जकड़ा हुआ था और उसको निकलने नहीं दिया। ऐसा करने वाले जी डार्क वेब से मुंसलिक हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर मोमिता ने जो है अपनी ज़ुबान में कुछ ऐसे अल्फाज उनके थे, आखिरी बार जब उनकी बात हुई थी वो डरी हुई थी। उनकी फैमिली ने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, वो कह रही थी कि मैं जल्दी से ड्यूटी ख़त्म करके आना चाहती हूँ, उनकी वालदा ने बताया, लेकिन वो ड्यूटी और लंबी कर दी गई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे कर लिए थे जिसका जिक्र उन्होंने अपने किसी कुलीग से किया था, और वही कुलीग जो है वो सपोला निकला और उसने जाकर जो है प्रिंसिपल को बता दिया कि आपके खिलाफ तो इतना कुछ जमा कर लिया डॉक्टर मोमिता ने। डॉक्टर मोमिता के एक दोस्त के मुताबिक उसने किसी यूएसबी का जिक्र भी किया था उससे कि मैं वो प्रिंसिपल और उसके साथियों के खिलाफ जो है सबूत इकट्ठे कर रही हूँ और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। वो यूएसबी कहाँ पर है? मोबाइल कहाँ पर है? बैग कहाँ पर है? कोई भी चीज़ जो है वो पुलिस सबसे पहले वहां पे पहुंची थी इन लोगों से पहले, इन लोगों ने वो चीजें गायब कर दी हैं, तो सबूत तो उसके अंदर थे। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर मोमिता को क्या कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाएगा? क्योंकि सीएम को नहीं चेंज किया गया, प्रिंसिपल जो है वो कहानियां सुना रहा है, वहां की जो सीबीआई है वो उनके लोग इन्वॉल्व हैं, तो फिर इंसाफ कौन देगा? बार बार मोमिता की फैमिली कह रही है कि आप लोग बाहर निकले, इंडिया बाहर निकलेगा तो हमें इंसाफ मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान का सारे मामला सेम है, एक ही जैसी चीज़ें हैं, वहाँ पर इंसाफ नहीं मिल पाता। लेडी डॉक्टर के कत्ल के बाद से उसका मोबाइल और बैग गायब है। डॉक्टर अपनी कुलीग को इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, डॉक्टर से इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर कुछ दिन पहले 22 घंटे तक जो है
वो लाल बाजार के सामने डटे रहे। उन्होंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा किया था और लाल बाजार तक उन्होंने मार्च किया था, लेकिन पुलिस ने उनके जुलूसों को 500 मीटर पहले ही रोक लिया, लाठीचार्ज किया गया, मारा पीटा गया, वो सारी रात सड़क पे बैठे रहे। मुश्ताइल जूनियर डॉक्टर जो है कंजल नंदा ने कहा कि हमें 10 लोगों के वफ्द से मिलने को कहा गया है, लेकिन हमारा मुतालबा है कम से कम 25 लोगों को जाने की इजाजत दी जाए। डॉक्टर मोमिता के वालिदैन भी डॉक्टर्स के साथ एहतजाज में शामिल हैं। खुदा के लिए इंडिया से इल्तिजा करते हैं कि आप लोग प्लीज बाहर निकलें, बाहर निकलेंगे तो हमारे दुनिया में हर जगह इंसाफ सुकून से मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में बाहर निकलना पड़ता है। और आप यहाँ पे देखें कि हमें कैसे कैसे लोग मैसेजेस कर रहे हैं। एक खातून है कंजा तारिक, उनकी आईडी है कंजा तारिक 3749 करके। उन्होंने लिखा है कि आप गलत बातें बता रही हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि आप जो है इस केस पे बात करना बंद कर दें, पैसे ना बनाएं और हमारे इमोशन से ना खेलें। अच्छा, आप कौन हैं? ये आपसे पूछा गया कि आप कौन हैं, जिस पर वो कोई जवाब नहीं दे रही। वो कहती हैं हम बहुत डिस्टर्ब्ड हैं और आप जो है इस पर रिपोर्ट करना बंद कर दीजिए। फिर वो कहते हैं कि आप कुछ व्यूज़ के लिए रिपोर्ट कर रही हैं, रोज़ आपको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये आप जो भी बता रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। भाई अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप बता दें क्या है, आप क्यों मना कर रही हैं हमें कि इस पर हम रिपोर्ट ना करें? आप कौन हैं, क्यों इस तरह से मना कर रही हैं? तो बहुत सारे सवालात हैं जहां पर हमें लोग मना कर रहे हैं, तो आप सोचें कि वहां पर कितना प्रेशर होगा, कितना प्रेशराइज किया जा रहा होगा। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, जो इंडिया के लोग हैं, आप प्रोटेस्ट करें, हम आपके साथ हैं। हम डॉक्टर मोमिता को इंसाफ दिलवाने तक जो है इस केस को रिपोर्ट करेंगे। आपको इस वक्त घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, अमेरिका में सबसे ज्यादा एहतजाज हो रहा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, खुदा के लिए बाहर निकलें, अपने बच्चों को बचाएं। आज डॉक्टर मोमिता है, कल आप भी हो सकते हैं। आप बताइए, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं? कॉमेंट सेक्शन में जाके जगह लिखिए और बताइए कि हम डॉक्टर मोमिता और उनकी फैमिली के साथ हैं, तब तक रहेंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता।